Welcome to the world of biology. Today we will discuss about 11th biology, unit first, diversity in the living world, and the chapter is the living world. In Hindi means diversity in the living world means जीवों के अंदर विविधता, और हमारा जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड मीन्स जीव जगत. क्लियर स्टूडेंट? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजी स्टूडेंट, बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. नंबर वन बायोस, नंबर टू लोगोस. बायोस मीन्स लिविंग एंड लोगोस मीन्स स्टडी. स्टूडेंट, जो वर्ड बायोस एंड लोगोस हैं दोनों के दोनों लैटिन ओरिजिन के वर्ड हैं, जिनका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लिविंग. मीन्स बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी. स्टूडेंट, बायोलॉजी के अंदर जब हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी, तो स्टूडेंट बायोलॉजी मेनली टू ब्रांचेस में कैटेगराइज है. नंबर वन बोटनी, नंबर टू जूलॉजी. स्टूडेंट, बोटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट साइंस. प्लांट्स की स्टडी को हम बोलते हैं बोटनी, और एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं जूलॉजी. क्लियर स्टूडेंट? इधर देखिए कि यहां पे जो बोटनी के अंदर जो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे सर थियोफ्रैक्टस, या हम बोल सकते हैं थियोफ्रैक्टस. इन्होंने अपना जो ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन था वो प्लांट साइंस के अंदर दिया. इसके बेस पे इनको फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, थियोफ्रैक्टस. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हमारे पास एनिमल्स के जो स्टडी का जो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो सर अरिस्टोटल, या फिर इन हिंदी अरस्तु. इन्होंने ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन था वो अपना एनिमल साइंस के अंदर दिया, और साथ ही साथ प्लांट साइंस के अंदर भी दिया. इसके बेस पे स्टूडेंट अरस्तु को, या फिर हम कह सकते हैं अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट? यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, कि जो हमारे थियोफ्रैक्टस साहब हैं, थियोफ्रैक्टस, इनको सिर्फ और सिर्फ बोटनी का फादर कहा जाता है. लेकिन जो हमारे अरस्तु हैं या फिर अरिस्टोटल जिसको हम बोलते हैं, उनको कंप्लीट बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, और साथ में जूलॉजी का फादर कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड मीन्स जीव जगत. क्लियर स्टूडेंट? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को देखते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, डेजर्ट देखते हैं, डेस्टियस फॉरेस्ट हरे भरे वनों को देखते हैं, फ्लावर के बेड्स जो होते हैं उनको देखते हैं। तो इन सभी को देख के यहाँ पे
आपको आश्चर्यचकित हो जाते हैं आप, आपको आपके मन में यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है व्हाट इंडीड लाइफ, कि जीवन क्या है, और इसके बेस पे हम चैप्टर के अंदर दो क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन का ओरिजिन होता है। फर्स्ट इज टेक्निकल, व्हाट इज लाइफ, सेकंड इज फिलोसफिकल, दैट इज what is the purpose of life। क्लियर स्टूडेंट? जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डायवर्सिटी को देखा, बायोडायवर्सिटी को देखा, तो आपके मन में दो ही क्वेश्चन आते हैं कि जीवन क्या है, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन था आपका, और सेकंड है जो आपका फिलोसफिकल क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट? जो आपका फर्स्ट टेक्निकल जो क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ, इसका आंसर आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कि जीवन का क्या उद्देश्य है, इस चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है और चैप्टर हमारा टेक्निकल है। क्लियर स्टूडेंट? सो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आया व्हाट इज लिविंग। स्टूडेंट, हम यहां पे उन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बेस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी हमारे पास ग्रोथ, नंबर टू रिप्रोडक्शन, नंबर थ्री मेटाबॉलिज्म, नंबर फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर फाइव कॉन्शियसनेस। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे आधार पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी गई है, इनके अंदर से कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लिविंग के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन लिविंग को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जिनको हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जो लिविंग को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाती है, इनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्लियर स्टूडेंट? आपके पास जो प्रॉपर्टी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो लिविंग के अंदर पाई जाती है, लेकिन लिविंग को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग कहा जाता है। उसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्टेंस, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी जो है लिविंग के अंदर पाई जाती है और लिविंग को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, इसलिए इन प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम स्टेप टू स्टेप इन प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इन प्रॉपर्टी को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है और क्यों जो प्रॉपर्टी आपके पास मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसिस्टेंस, इनको प्रॉपर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट?